NH3 से कर दें, किससे करें? NH3 से, है ना। तो NH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? H2NH लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, pH लगभग 3.5 लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये देखो, ये निकल जाएगा, है ना। H2O रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा और साथ में डबल बॉन्ड NH, ये देखो, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां से ये H को हटा दें, इस H को हटा दें और यहां पर हम कोई दूसरा Z लगा दें इस तरह से, है ना। H2N और इस पर क्या लगा हुआ है? Z, ठीक है। ये Z कुछ भी आ जाए, रिएक्शन इसी तरह से होगा, रिएक्शन इसी तरह से होगा। यहां पर कोई भी ग्रुप हो, छोटा बड़ा अल्काइल एराइल ग्रुप हो, ठीक है, तो इससे कोई लेन देन नहीं है, सारे रिएक्शंस इसी तरह से होंगे, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। अब Z बदलेगा और रिएक्शन होगा। अब Z क्या क्या हो सकता है, जरा सा देखो। जैसे तुम लिख रहे हो H2N, यहां पर हमने ले लिया H, यहां पर ले लिया R, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसी तरह से H2N, यहां पर NH2 हो सकता है, H2N, यहां पर OH हो सकता है। अब सबका नाम अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये वाला अगर हम लोग करें तो ये क्या है? अमोनिया है, अमोनिया आप लिए। ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन है ना। यहां पर और भी हो सकता है, जैसे अगर हम लें तो H2N, यहां पर NH और एक PH ले लें, मतलब बेंजीन रिंग ले लें, पूरा बेंजीन रिंग लिख दें, देखो। तो इसको फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये कुछ भी ग्रुप हो, और भी इसमें हम लोग लेंगे तो देखो हर जगह क्या होगा। जैसे C डबल बॉन्ड हो, यहां पर मान लो कि हम एक CH3 ले लेते हैं, या H ले लिए, यहां पर भी H ले लिए, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो तुमको उस समय ध्यान देना होगा कि इसको क्या काटना है, अल्डिहाइड का O लेना है और इस अमोनिया डेरिवेटिव का, अमोनिया का क्या चला जाएगा? H2। तो क्या निकल जाएगा? H2O तो निकलेगा ही, साथ में बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, बोलो क्या बनेगा? C, यहां पर H मौजूद है, डबल बॉन्ड। अच्छा, इस H को हम वहां पर नहीं बदले थे, अब इसको Z लिखना होगा। क्या लिखना होगा? Z लिखना होगा। देखो EZ आएगा। तो यहां पर Z क्या है? यहां पर Z बताओ क्या है? H है, ठीक है। तो NH आ गया। ये क्या बन गया? इमीन बन गया। क्या बन गया बोलो? क्या बना? इमीन बन गया, है ना, इमीन बन गया। लेकिन यही अगर 1 डिग्री अमाइन लिया जाए तो क्या बनेगा? देखो तो अब बताओ क्या बनेगा। जैसे यहां हमने ले लिया CH3H डबल बॉन्ड O, बताओ क्या बनेगा? ये देखो, यहां से H2 काट दिया, बोलो H2O तो रिलीज हो गया। और बताओ यहां पर C क्या है? CH3
H डबल बॉन्ड N, और इस Z के बदले क्या आ जाएगा बताओ, R आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो, इसको सिफ बेस बोलते हैं, एन अल्काइल एमीन, एन अल्काइल एमीन, मतलब अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन, एन अल्काइल एमीन, है ना। या इसी को बोलते हैं सिफ बेस, क्या बोलेंगे, सिफ्स बेस, ठीक है। तो अब अगर यहां पर कोई दूसरा हम लोग ले लें, सी डबल बॉन्ड हो, यहां मान लो ये ले लिया CH3, ये भी ले लिया क्या CH3, तो यहां से काटोगे हाइड्राजीन है तो बना देगा हाइड्राजोन, क्या बनेगा, हाइड्राजोन, ये H2O है, और साथ में C डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या बचेगा बोलो, NH2, और क्या उतरेगा बोलो, CH3। तो हाइड्राजीन लोगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन ले लोगे तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन बन जाएगा, हाइड्राजीन की जगह क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। इसी तरह से कोई यहां पर मान लो जैसे ले लिया C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, और ये देखो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल एमीन था, यहां से भी H2O रिलीज होगा, और क्या बनेगा बताओ, CHH डबल बॉन्ड N, और यहां OH, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्जिम, क्या बोलेंगे, ऑक्जिम। तो सारी अल्डिहाइड और कीटोन जो हैं इस तरह के रिएक्शन देंगे। ये है फिनाइल हाइड्राजीन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसको किसी के साथ रिएक्शन करा दो, मान लो बेंजल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं, यहां हो गया PH और ये हो गया H, बताओ क्या होगा, तो अल्डिहाइड का कौन आ जाएगा O, और इसका H2, ये निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बताओ, H2O, है ना, C डबल बॉन्ड NH, और इस पर बेंजीन लग जाएगा, ठीक है। इधर क्या था, C6H5, और इधर H था ना जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन, क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन जब कराओगे तो क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, ठीक है। अब अगर एक आता है 2,4-DNP, क्या आएगा, 2,4-DNP, तो जैसे कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, मान लो यहीं ले लिया PH, H, ठीक है, और यहां पर H2N, NH, और ये बेंजीन रिंग है। अब इसकी सेकेंड पोजीशन पर जैसे यहां पर NO2 लग गया और यहां पर NO2 लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4, जैसे यहां से नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो क्या इसका नाम है 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, यहां से काटोगे, बताओ क्या कटेगा, क्या निकलेगा, हाँ OH2, ये निकल गया, बस ये निकलेगा। बताओ क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड N, यहां पर PH, ये हो गया H, है ना, NH। बाकी सब चीज एकदम उतार देना है और कोई विशेष चीज नहीं है, लेकिन बच्चे इससे डरते हैं,
ये NO2 और यहां पर NO2। ये जो होगा ना, या तो येलो कलर का पीपीटी होगा, या रेड कलर का पीपीटी होगा, या पिंक कलर का ऑरेंज पीपीटी होगा, ऑरेंज पीपीटी है। तो 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं। अगर कोई एल्डिहाइड और कीटोन इससे रिएक्शन करेगा तो या तो येलो कलर का सॉलिड बनाएगा, या रेड कलर का सॉलिड बनाएगा, या ऑरेंज कलर का सॉलिड बनाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा टेस्ट बोलते हैं? 2,4-DNP टेस्ट। तो इस टेस्ट का एक नाम भी है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सारे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, तो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड लिख देंगे। अगर कार्बोनिल लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वह क्या कर रहा है, बोलो, वो एल्डिहाइड का भी टेस्ट देगा और कीटोन का भी टेस्ट देगा। अगर कोई दिया गया सबस्टांस टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही डाल दिया गया है ना, वो पता नहीं है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन ये है कि या क्या कोई दूसरा है, तो उसमें 2,4-DNP अगर हम लोग डालेंगे और इस तरह का कोई भी, या तो येलो पीपीटी बन गया, या रेड पीपीटी बन गया, या ऑरेंज पीपीटी बन गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिया गया सबस्टांस जो है वह क्या है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग नहीं करेगा, लेकिन बाकी सबसे इन दोनों को अलग कर देगा। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से एक और है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, C+O। यहां पर मान लो कि फॉर्मल्डिहाइड ही ले लिए, H2NNH, C+O NH2, है ना। तो सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड। तो ये क्या बनाएगा? सेमी कार्बाजोन। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से CHH डबल बॉन्ड N, है ना, NH, C+O NH2। इसको हम लोग बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। देख रहे हो? तो ये 7 रिएक्शन होंगे। कितने रिएक्शन हो गए? 7 एग्जाम्पल हैं। देखो, इसके अगर देखे जाए तो ये पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 एग्जाम्पल है ना। 7 एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको जानना पड़ेगा। देखो, ये टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। एक फ्रेम में आया कि नहीं आएगा। देखो, हो क्या रहा है, तुमको खोजना है NH2। कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या लगा हुआ है? NH2 है, ठीक है। तो रेस्ट पार्ट क्या है उसका चिंता छोड़ दो। रेस्ट पार्ट क्या है उसका चिंता क्या करना है? जैसे अब अमोनिया है तो उसमें क्या बच जाएगा? Z के बदले क्या होगा? H। जैसे तुमको 1 डिग्री अमाइन है तो उसमें क्या बचेगा? Z क्या होगा? R। तो जो रिएक्टेंट साइड में रहेगा वो प्रोडक्ट साइड में कैरी ऑन हो जाएगा। बस तुमको क्या करना है कि एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन निकाल देना है, और जो कंपाउंड इस तरह के दिए गए हैं उनमें का क्या निकाल देना है, मतलब H2 निकाल देना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा और एक H2O भी रिलीज होगा। तो यह है ही, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें एक साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। जैसे यहां पर कौन रिलीज हो रहा है? H2O रिलीज हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म